हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और हमारे गाइड भी आ चुके हैं, तो आज हम इससे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम आज कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं थिम्पू में। मिस्टर जिमी, हाँ जी। आज हम थिम्पू में कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं? सो फर्स्टली विल गो टूवर्ड्स सिंपली मुटान म्यूजियम। सो हम वो म्यूजियम को लिविंग म्यूजियम कहता है। सो उधर आपको हमारा लोकल वाइन विच इज़ मेड आउट ऑफ बकवीट वो ट्राई करने को मिलेगा। आर्चरी विच इज़ आवर नेशनल स्पोर्ट वो ट्राई करने को मिलेगा। सो यू कैन ऑल्सो सी आवर ट्रेडिशनल फोक डांसेस देयर एंड यू कैन ऑल्सो सी हाउ आवर ट्रेडिशनल बुटीनिस हाउस आर मेड लाइक वी यूज द अर्थ रैम्पिंग प्रोग्रेस। सो वो सब देखने को मिलेगा। सो थोड़ा वेरी इंटरेक्टिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग म्यूजियम है। सो फ्रॉम हियर विल टेक अराउंड 25 minutes to reach there, around 25 minutes. Yeah. तो इसके अलावा कोई और जगह पे भी हम जाने वाले हैं कुछ? हाँ. So after the museum, we will go towards the Buddha statue. So it's one of the tallest sitting Buddha statue in the world. ये तो अभी हमारे साथ जो आए हैं सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अभी हम 5-10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ सर, ठीक है। ठीक है। भूटान ई लिविंग म्यूजियम में हम पहुंच चुके हैं। जो अंडर एंट्री के लिए हमें 1000 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा, तो हम वहाँ से पहले टिकट ले लेते हैं, 9 टिकट। तो आप लोग वाइन ट्राई करना चाहेंगे? जी जी। सो ओके, आप लोग इधर देख सकते हैं 5 पोर्ट्रेट से हमारा 5 महाराजा लोग है हमारा भूटान का टिल नाउ अभी तक का। सो हमारा फर्स्ट किंग है, हाँ हमारा फर्स्ट किंग है इस मैजेस्टी द किंग उगेन वांगचुक। नाम के नीचे आप डेट देख सकते हो। सो ये डेट उन लोग का रूलिंग पीरियड है। सो हमारा भूटान में हेरिडिटी प्रोसेस को फॉलो करता है, जहाँ पर उन लोग का थ्रोन उनके एल्डेस्ट सन को पास किया जाता है। सो हमारा सेकेंड किंग इज मैजेस्टी द किंग जिमी वांगचुक। यस, सो आप लोग देख सकते हैं हर एक महाराजा के नाम के पीछे वांगचुक है। सो वांगचुक डायनास्टिक नेम है हमारा महाराजा लोग का। और वहाँ पर हमारा थर्ड किंग है हिज मैजेस्टी द किंग जिमी दोर्जी वांगचुक, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न भूटान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ ने हमारा कंट्री को बहुत मॉडर्नाइज किया। लाइक मॉडर्न रोड्स बिल्ड किया, मॉडर्न हॉस्पिटल्स, मॉडर्न स्कूल्स बिल्ड किया, और उनने दूसरे कंट्री के साथ भी रिलेशन बनाया, स्पेशली इंडिया के साथ। सो ये फोटो 1958 में लिया गया था विद इंडियाज प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड हिज डॉटर इंदिरा गांधी जी। और हमारा फोर्थ किंग हिज मैजेस्टी द किंग जिमी सिंह वांगचुक, जो हमारा सबसे यंगेस्ट किंग है, क्योंकि वो 17 साल का था जब वो किंग बन गया। हमारा फोर्थ किंग जो अभी के हाल में जो राजा है यही है? नहीं, हम बताएंगे आपको। सो वो हमारा फिफ्थ किंग का फादर है। सो वो सबसे यंगेस्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो 17 साल का था जब वो महाराजा बना। और हमारा फिफ्थ किंग जो कि हमारा प्रेजेंट किंग है इस मैजेस्टी द किंग जिमी के नमगे वांगचुक, उसको पीपल्स किंग बोल के भी जाना जाता है। और हमारा ये क्राउन प्रिंस जो हमारा अगला किंग होगा, सो हमारा 6th किंग होगा ये। एंड हर मैजेस्टी द क्वीन मदर अजित रिंगपेम वांगचुक, सो वो YDF का प्रेसिडेंट है। और हमारा धर्म गुरु जुकु जिमी छोरा एंड हमारा करेंट प्रधानमंत्री लेंचिन सिरिंग तोब्गे। हाँ, सो हमारा करेंट, सो उनका ये अभी 2nd टर्म है। सो ठीक है, हम अभी नेक्स्ट में जाएंगे। सो ठीक है, ये हमारा कल्चरल लाइक ट्रेडिशनल मठ हाउस है। सो हम लोग बिल्डिंग में रहने से आगे हम लोग ऐसे घर में रहते थे। आप लोग देख सकते हैं हमारा मठ हाउस को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे वुडन टेम्परेरी फ्रेम बनाते हैं, इसके अंदर सॉइल डालते हैं और फिर पानी छिड़क के इसके मदद से हम लोग रैम्प करते हैं, जब तक कि ऐसा हार्ड नहीं होता है। सो वाइल कंस्ट्रक्टिंग वो लोग एक गाना गाते हैं जो कि एक प्रेयर की तरह भी है। सो वो गाना का नाम है ओम सांगला माने। सो लाइक इसका बहुत ज़्यादा पर्पस है। एक तो वो लोग एंटरटेन के लिए करता है, दूसरे जब वो लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो लोग रैम्प करते समय कीड़े मकोड़े अननोइंगली किल करते हैं, तो इसीलिए वो लोग फॉरगिवनेस सीख करने के लिए ये गाना गाते हैं। सो वो लोग कहीं परफॉर्म करेंगे। सो आप लोग का वीडियो बनाया तो आप लोग वीडियो बना सकते हैं। शुभ सोय शुभ शुभ सोय शुभ ओम सालमाने पे में चला होय लोय तो चिसे यमिसे वे तो चे होय
가위 미다와에 동고자 돌아 가위 순다와에 땡내게 나와 힘벨리야와에 주위에 공기 기도 눈사와에 미소에 미소에 오 바슈바슈 사고바 바시도일로 올라주도사 야로 샤와에 샤베 바자니 공감이나 마샤디레 일라 두고베 칠라팔레 마샤지 마제나레 라미샤고 Oh, 사쿠바쇼 사쿠바 바시도로 올라주도사 샬로 샬로 가레로 마샤디레 엘라두고베 칠라팔레 마샤지 마제나레 라미샤고 हम इसको हैमर डल्सिमेरिया बोलते हैं हमारा लैंग्वेज में यांगचेन। तो ये सेम लाइक संतूर है और ये ड्रमगेन है। इसको बुटनीस गिटार के नाम से भी जाना जाते हैं लोग। और आप लोग ये देख सकते हैं ये स्नेक स्किन से बना हुआ है, स्नेक की स्किन के साथ। हाँ ये क्या है? हाँ, और ये फीडल है, हम लोग हमारा भाषा में चिवांग बोलते हैं। तो ये सेम एक तारा और दो तारा की तरह है। और ये पार्ट वो एनिमल की सिंग से बना हुआ है, पर अभी हम लोग ऐसे बैम्बू से बनाते हैं। ये हाँ, ये बैम्बू से बना। और उधर आप देख सकते हैं बांसुरी, फ्लूट, और वो लास्ट वन हमारा रिलीजियस हैंड ड्रम है। हम लोग उसको पूजा करते समय यूज करते हैं। ये रियल स्नेक हाँ, रियल है। और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मार्क्स देख सकते हैं। तो ये मार्क्स लोग हाईली ट्रेंड मॉन्क होता है ना, वो लोग ये पहन के डांस परफॉर्म करता है। जब फेस्टिवल रहता है उस समय यहाँ पे रहते हैं ना। हमारा एक फेस्टिवल है सेचू बोलते हैं। सो वो 10 डे की 10th मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। सो हमारा भूटान में 20 डिस्ट्रिक्ट है, तो इस डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट मंथ्स में सेलिब्रेट किया जाता है। सो हमारा रिसेंटली सेचू पारो में था। सो सब मार्क्स का एक एक नाम है। सो मैं आपको बताऊंगी। ये है द विक्टोरियस मार्क्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 स्कल। सो ये 5 स्कल 5 पॉइजन ऑफ ह्यूमन माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जेलेसी, एंगर, इग्नोरेंस, डिजायर एंड प्राइड को। सो हम लोग ये बिलीव करते हैं कि हम लोग ने अगर इसको ओवरकम किया तो हमारा थर्ड आई ओपन हो जाएगा और हम लोग भी बुद्धा की तरह एनलाइटेड हो जाएंगे। और ये रेड वन, ये आचार्य है, ये आचार्य की जैसा है। सो ये मास्टर है सब मार्क्स के इधर। पर सेचू में वो अपने आप को जोकर या फिर क्लाउन की तरह बनाते हैं। और अदर मार्क्स डांसर मिस्टेक करते हैं तो वो उसको जाके फनी वे में करेक्ट करता है। और ये हमारा डिवाइन रिकॉर्ड कीपर है। सो ये हमारा बैड डिड्स और गुड डिड्स का वो रिकॉर्ड रखते हैं। और ये हमारा लॉर्ड ऑफ कंपैशन है, ये हमको हेवन में लीड करता है। तो ये हमारा लॉर्ड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ है, ये हमको हेल में लीड करता है। और ये लॉर्ड ऑफ डेथ यमराज की तरह है। सो यमराज की तरह। हाँ, सो वो हमारा वो क्या बोलते हैं जज की तरह एक्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 एनिमल। सो ये 4 एनिमल हमारा भूटान का 4 मिथिकल एनिमल है। टाइगर, स्नो लायन, गरुड़ा एंड ड्रैगन। हम लोग ये बिलीव करते हैं कि ये 4 एनिमल हमको हमारा 4 कार्डिनल डायरेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक फ्रॉम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हम उनको डिवाइन मैन और द क्रेजी मंक भी बोलते हैं, क्योंकि उनका वो डिमन लोग का सबड्यू करने का, हराने का तरीका डिफरेंट था दूसरे लोग से। लाइक वो अपने मेन पार्ट को यूज़ करते थे तो डिफीट डिमंस। सो हमारा पुनाखा में एक छिमिलाकांग बोल के फर्टिलिटी टेम्पल है, जहाँ पर कपल जिसको फर्टिलिटी इश्यूज है वो लोग उधर जाके उसको वर्शिप करते हैं एंड लेटर ऑन वो लोग बच्चे के साथ ब्लेस होते हैं। और अगर आप लोग ने नोटिस किया तो आप लोग ने देखा होगा ये फैलस हमारा वॉल में पेंट करा हुआ और या फिर उसे रखा हुआ। आप उधर देख सकते हैं रेड वन शॉर्ट के तरह, शॉर्ट के साथ। सो वो शॉर्ट हमारा विस्डम शॉर्ट है। सो इंडिया में पीपल क्या करते हैं कि वो लोग चिल्ली और लेमन को ऐसे रखते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इविल स्पिरिट। सो हम लोग हमारा कंट्री में हम ऐसा पेंट करते हैं या फिर उससे रखते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दोस इविल स्पिरिट। हम लोग ये बिलीव करते हैं कि उनका मेन पार्ट, उनका फैलस हमको बुरी शक्ति से प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। और हम लोग ये भी बिलीव करते हैं कि वो हमारा नेशनल एनिमल टार्किन के क्रिएटर है, जो आप उधर देख सकते हैं। सो टार्किन 2 एनिमल के कॉम्बिनेशन के साथ बना हुआ है, लाइक मिक्स ब्रीड। सो उसका सर गोट की तरह है तो बॉडी गाय की तरह, काऊ की तरह है। और हमारा थिम्पू में ही एक टार्किन रिजर्वेशन है
यहाँ से 10 to 15 मिनट्स लगेगा। आप लोग उधर जाके ये एनिमल को भी देख सकते हो। ये एनिमल भूटान और अरुणाचल प्रदेश में ही मिला जाता है। सो आपको वेलकम हमारा किचन में। सो आप लोग अभी देखा होगा, ये ऐसा होता है हमारा भूटान का ट्रेडिशनल किचन, कलर में डार्क। सो ये हमारा चर्नर है, इसमें हम बटर टी बनाते हैं। इसमें और इसमें हम बटर टी बनाते हैं। सो एज मैंने बोला, हमको 4 इंग्रेडिएंट चाहिए। सो 4 इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करने के बाद हमको चर्न करना है। सो अंदर ऐसे है, आपको दिखाऊंगी। अभी तो पानी है, बट वो 4 इंग्रेडिएंट इधर ऐड करने के बाद हमको ऐसे करके वो चर्न करने। यूजुअली आप लोग जितना चर्न करेंगे उतना टेस्ट आएगा, पर हम 10 to 15 मिनट्स या फिर 5 to 10 मिनट्स ही चर्न करते हैं। ये चर्न करने के बाद हम लोग इसके ताता के हीट करके हम पी सकते हैं। और ये हमारा मिल्क चर्नर और दी बटर चर्नर। इंडिया में वो रोप यूज़ करते हैं, सो हमारा भूटान में हमेशा हमारा हाथ से यूज़ करते हैं। सो हमको थोड़ा वो योगर्ट होकर डालना है, पानी डालना है और फिर ऐसे चर्न करना है इसको। हाँ, सो हम लोग ऐसे करते हैं। और इसमें से बटर मिलने के बाद हम लोग ये कंटेनर में स्टोर करते हैं। सो ये बैम्बू और वुड से बना हुआ है बटर। हाँ, सो ये बटर कंटेनर है। दिस डेज ये यूज़ नहीं होता है उतना, गांव घर में होता होगा बट अभी वो नहीं होता है। और ये हमारा ट्रेडिशनल प्लेट दापा बोलते, ये वुड से बना हुआ है। और हम लोग क्या करते थे कि हम लोग इसमें बनाना टी लीफ डाल के उसके ऊपर खाते थे। और ये साइड माँ को सर्व किया जाता है, तो ये साइड फादर को सर्व किया जाता है, इसलिए इसको कपल प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। ये सब प्लेट अभी भी यूज़ होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉट है। सो कुछ ब्रॉन्ज का है, कुछ कॉपर का है और फिर कुछ अर्दन पॉट्स है, लाइक मड पॉट्स। और ये हमारा चूल्हा, ट्रेडिशनल चूल्हा, मड स्टोव। और जो वाइन आप लोग ने ट्राई किया वो ऐसे बना हुआ है, फर्मेंटेड व्हीट वाइन। और ये हिमालयन रॉक सॉल्ट है, इम्पोर्टेड फ्रॉम तिब्बत का है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा नूडल मेकर है। सो भूटान में हम लोग राइस से बनाते हैं नूडल। सो हम लोग डो को इधर डाल के इसे बनाते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ड्राइड वेजिटेबल्स। सो ये सब विंटर के लिए है। विंटर में हम फ्रेश वेजिटेबल्स ग्रो नहीं कर सकते, तो हम लोग वेजिटेबल ऐसे ड्राई करके रखता है सो दैट हम लोग इसको विंटर में खा सके। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है चिल्ली, परसिमन, एप्पल, ब्रिंजल, मशरूम, ब्रिंजल। और उधर आप देख सकते हैं भुट्टा, मेज, और वो उधर वाइट वन पंपकिन है। ये वाइट वाला क्या? पंपकिन, हाँ। सो आप लोग उससे मिलिए, वो हमारा भूटान का एक लौता फूड आर्टिस्ट मिस्टर पेमा त्सेरिंग। सो वो जब 2 साल का था तो वो एक ब्रेन डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज हुआ था, सेरेब्रल पाल्सी बोल के। सो उसके वजह से उसका अपर बॉडी पैरालाइज है। वो जो कुछ भी करते हैं अपना लोअर बॉडी से करते हैं, अपने पैर से करते हैं। सो वो जब 17 साल का था तो हमारा महारानी ने उनको एक गांव में पाया गया और उसको पूछा कि तुमको क्या करना है लाइफ में। सो उसने एजुकेशन मांगा और फिर उसके बाद हमारा महारानी ने उसको 13 आर्ट्स एंड क्राफ्ट में एनरोल किया। और उधर से आफ्टर 6 years उसने ग्रेजुएट किया। और फिर हमारा महारानी ने उसको ये स्टोर गिफ्ट किया ताकि वो अपने लिविंग के लिए खुद अर्न कर सके। सो वो यूजुअली कार्विंग एंड पेंटिंग्स बनाता है द 8 ऑस्पिशियस साइन का, जो बुद्धा के 8 बॉडी पार्ट्स को डिफाइन करते हैं फ्रॉम हेड टू टो। और द 4 हार्मोनियस फ्रेंड, जो ये 4 एनिमल का फ्रेंडशिप का बताता है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। सो यहाँ जब जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब उसने उसके खुद के पैर से बना हुआ है। और आप लोग कुछ भी परचेस करने हैं तो आप लोग अंदर आके परचेस भी कर सकते हैं या फिर आप स्मॉल डोनेशन भी कर सकते हैं, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बट ये आपका खुशी है, ये वो ज़रूरी नहीं है। ये सब इन्होंने बनाया? हाँ, उन्होंने खुद बनाया। सो उनको ये एक बनाने के लिए 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता लगता है। ये बनाने में कितना टाइम लगता है? 1 to 2 weeks गोंगमो, हफ्ता से गोंगमो 1 week लगता है। 1 week लगता है बनाने में। शाइनिंग पेपर ना लो, अनिल की बहुत ही अच्छी कारीगरी है भाई की, वेरी नाइस। क्या है ये? सो ये स्वीट राइस है।
बटर टी और ये रोस्टेड राइस है। आप लोग इसको इधर डाल के भी पी सकते हैं। जैसे हम शक्कर मिला के खाते हैं उस तरीके से राइस है। आज ना यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए ये जो जगह है पूरा भरा हुआ है, सब अलग अलग अपने अपने ग्रुप में आए हुए हैं। नीचे करके खींचो। नीचे। वाह 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 वाह। हाँ वो टारगेट में हिट करेंगे, मैंने नहीं किया ना। टाइगर हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन ये भाई हमें हेल्प करके इन्होंने हमारे लिए हेल्प कर दी है। आप जाइए ज्वाइन करिए। इसके अंदर डालने का ये डब्बे के अंदर वो तीर तो नहीं लगा हमसे, लेकिन ये टारगेट है हमें सिक्का अंदर डालने का है। देखते हैं हमारे पास 5 कॉइन है, हम कितने डाल सकते हैं। फर्स्ट आप लोग थोड़ा ऐसे ऐसे करोगे तो जाएगा, तो आप लोग पीछे जाओ। पीछे म्यूजियम के बाजू में ही एक स्कूल है। सब बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे। बच्चे लोग यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं, देखिए। शायद ब्रेक टाइम होगा। तो विकी भाई ने भी अच्छा। हम भी थोड़ा खेल लेते हैं।
So this stupa is built in the heart of Thimphu. So it was built in 1974 by our Queen Mother Aji Phuncho Chodен for our third king. So our third king had a wish to build a stupa like this, but he could not as he passed away quite early. So to fulfill his wish, local people so come here to do the circumambulation. हमने यहाँ से 500 रुपये का टिकट ले लिया है, अभी हम अंदर चलते हैं। So अंदर एक मंदिर है. So now we'll go inside the temple. So we need to हम सबको जूता वगैरह खोलना पड़ेंगे. So अंदर फोटो और कैमरा नो अलाउड है. अंदर तो फोटोग्राफी वीडियो मना था, लेकिन जब हम अंदर गए हाँ जी तो सर, वो घुमा रहा है ना. राजा की जो फैमिली है उसकी फ़ोटो है, अगले राजा कौन बनने वाले हैं उसकी जानकारी हमें दी है भाई ने। वो we'll go towards Buddha Point. So from here we'll take around 15 to 20 minutes drive. So it's one of the tallest Buddhas. So it's one of the tallest sitting Buddha statue in the world. अभी हम पहुँचे हैं बुद्धा पॉइंट, अंदर चलते हैं। इससे पहले हमें वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। Yeah, so now we are here at Buddha Point. So इसका official नाम है कुंसल फोड्रंग. So over here we have a stupa. So one of the 8 different type of stupa. So that one is called as Namgyalma Stupa, meaning victory over death. So when Buddha was at the age of 80, so he called upon all his disciples and proclaimed, saying that he would attain Mahaparinirvana. So the disciples, some they wasn't happy as Buddha was leaving. So some were crying, shedding tears. So there was a disciple called as Ananda, one of the principal disciples of Buddha. So he requested him to stay for some longer time. So as per the request, Buddha extended his life for 3 months. So during that time, to commemorate or to celebrate that moment, this type of stupa was built. So yeah, so now I'll just share a few brief information about this Buddha statue. So right now we are here at Buddha Point. So over here you can see, yeah, so now we are here at Buddha Point. So it's famously known as Buddha Point because of this Buddha statue. So the project to build this Buddha statue was started at 2005 and completed at 2015. So almost 10 years lagata. Yeah, and the material used to build this Buddha was bronze and glazed with gold. So the statue है ना bronze से बना है और so gold से glazed है. So yeah, this statue it was built by one of the highly accomplished Buddhist master from our country called as Tsering Wangdi. Tsering Wangdi करके एक लामा है, so इसने बनाया है. So firstly हम लामा Tsering Wangdi went to the king, fourth king and the government to ask permission if he could build a statue here. So he was granted permission and he went around our country as well as abroad for donation. So there was a man called as Peter T. So उसने highest amount donate किया था. So around 4.7 million US dollar जैसा इसने donate किया था. And वो total cost of this Buddha statue is nearly touching 200 million US dollar.
and वो बुद्धा स्टैचू का हाइट है 169 feet tall, so it would be around 51.5 meters tall. So inside this Buddha, so we have a temple dedicated to Buddha, Vairochana. So we'll go inside the temple. We'll visit the temple, and after that we'll come out and you guys can take photo session. So we won't be wasting time, okay? We'll be directly going inside the temple, and आते समय में photo वगैरह ले सकते हैं. अंदर फोटोग्राफी मना है, लेकिन जो हमारे गाइड है उन्होंने हमें समझाया, तो बुद्ध भगवान की हमें हिस्ट्री बताई उन्होंने. काफ़ी सारी अंदर मूर्तियाँ है, पूरी जानकारी उन्होंने दी है. अभी हम आगे जाते हैं. अभी 1 बज चुका है, तो हम लंच करेंगे, इसके बाद जाएंगे हम नेशनल पार्क में. आप यहाँ किसी भी दुकान में या होटल में कहीं भी जाएंगे तो राजा की जो फैमिली है उसकी फ़ोटो हर जगह पे लगी हुई होती है. भूटान और इंडिया का फ्लैग साथ में लगा हुआ है. वेरी नाइस. जय हिंद. अभी हम होटल से लंच करके एक व्यू पॉइंट पे आए हैं. एक कौन सा व्यू पॉइंट है? सो वो नीचे दिख रहा है ना, वो नीचे दिखाइए. हाँ, वो आगे सा वो किला दिख रहा है ना. सो दैट वन इज थिम्पू का फोर्ट. सो चशी छेसोंग करके बोलता है. सो दिस फोर्ट इट वाज बिल्ड इन 17th century में. सो व्हेन वी वर विजिटिंग बुद्धा स्टैचू, आपने वो दाढ़ी वाला एक दिखा ना. हाँ. सो हमने वो यूनिफायर है भूटान का. सो इन 17th century to gain control over the Thimphu district, so this fort was built by the unifier, the bearded man Jabrung Ngawang Namgyel. So olden days में तो mostly वो है ना military purpose के लिए use करता था. So nowadays it is used as an administrative blocks where important offices are here and as a summer residency of the monk body. So यही है. So just behind the fort, do you see that one over there? कौन सा वाला? वो पीछे? पीछे फोर्ट किला का पीछे. So that कौन सा है इसमें? this one. ये वाला. हाँ. So वो parliament house है where ये important. पार्लियामेंट है. Yeah, so where important meetings are held. And over here you can see the Supreme Court of Bhutan as well. वो Supreme Court है. वो सामने जो लाल छत पे जो पीला लगा है वही? वो Supreme Court है. Okay. वो पूरा. और ये जो ग्रीन कलर में जो छत है वो ये सब क्या है इधर? ये So in Bhutan एक नया सा rule implement हुआ है. So if you see a building with green roof है ना, वो private property है, and the one with the red roof is government property. मतलब में जो ग्रीन कलर का ऐसा प्राइवेट है, जो होटल है ऐसा है कि फिर कुछ तो फ्लैट है, ऐसा है क्या है? So जो भूटान के रेसिडेंट्स रहते हैं यहाँ पे. So all the
ऑल बिजनेस एंटिटीज, प्राइवेट हाउसेस, वो सब ग्रीन रूफ है ना, वो प्राइवेट का है। या जो प्राइवेट रहता है वो, और जो लाल छत पे जो वो जितने भी सब है इस तरफ, गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो बस अभी हम यहाँ से 5-10 मिनट में चलते हैं। So now we'll go towards the Takin Preservation Center. So उधर अब हम हमारा भूटान का नेशनल एनिमल देख सकते हैं। So from here we'll take around तो 10 यहाँ से कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में? 7 to 10 minutes drive. ओके, तो चलो चलते हैं अभी। और यहाँ एंट्री के लिए 300 रुपीज़ है। जो हमारे गाइड वहाँ पे गए हैं, टिकट लेके अभी आएंगे, तो अंदर चलते हैं हम। अभी हम जो यहाँ पे आए हैं, तो मुझे यहाँ की इसकी थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या है ये? ठीक है। So over here we have our national animal which is Takin. So it's quite a unique, थोड़ा unique animal है। कौन सा? वो आगे वाला। आगे वाला? हाँ, so in 15th century एक लामा था, लामा ड्रुकपा किले करके। So when he was at Samtega, a place in Wangdi district, the devotees and the local people requested Lama to showcase some powers, super miracle powers. So Lama specifically asked for a feast, and he specifically asked to bring a whole body of a cow and a whole body of a goat. So he feasted on meat, and after he was done, so he fashioned a very strange creature. So he brought the skeleton of a cow and a head of a goat, and using his spiritual power, he brought that animal back to life. So now it's our national animal. So वो टाकिन है। So उसका पीछे का भाग, उसका head है ना गोट का है और body cow का है। जी जी। And apart from Takin, you can see some sambar deers over here, the largest deers found in Bhutan. Yeah. ये भूटान का ट्रेडिशनल हाउस है, वो इस तरह से बनता है। देखिए इसकी ये जो खिड़की है, आपको या होटल हो या कोई उन लोगों का घर हो, फ्लैट हो, इसमें बिल्कुल ऐसी छत रहती है। इस समय मैं थिम्पू के क्लॉक टावर पे आया हूँ, और मेरे पीछे है क्लॉक टावर, और ये सामने जो है यहाँ की लोकल मार्केट है, जो शॉपिंग के लिए है यहाँ पे। तभी कुछ समय में मैं इधर सामने जा रहा हूँ।
देखिए सामने एक पुलिस है, वैसे कोई सिग्नल पॉइंट नहीं है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सामने। इस वक्त हम थिम्पू की वेजिटेबल मार्केट में आए हैं, तो हम अंदर चल के देखते हैं। ये पपैया है, काट के रखा है। ये हर फ्रूट का पूरा टोकरी बना दिया है, जिसके अंदर सब फ्रूट आ जाते हैं। उस तरफ फ्रूट मार्केट है, इस तरफ वेजिटेबल है सब। ये प्राइस 1 kg का है। आप लोग ये कहाँ से परचेस करते हो? गुजरात से मैम। गुजरात से। हमारे में इसको बंजी कहते हैं। बंजी। हमारे इधर नट्टू बोलते हैं, नट्टू। नटू। नट्टू। ओके, इसको आप कैसे बनाते हो? हम ये इसे पैन में बर्न करते हैं और इसको चटनी बना के खाता है। अच्छा, हाँ, चटनी बना के खाते हैं। और इसको आप कैसे बनाते हो ये? इसको हमने अभी तक नहीं बनाया, हमने दूसरा बनाते हो देखा है, मगर ड्राई करके बनाते हैं, फ्राई करके। हम ड्राई करते हैं, फ्राई करते हैं, ग्रेवी में बनाते हैं, पोटैटो के साथ भी बनाते हैं। ये बनाता है मेरा, मैंने ये नहीं बनाया, ये लोग थोड़ा थोड़ा बनाए। हमारा भूटान में यूजुअली बुद्धिस्ट पीपल दे लव ड्राई फिश। We drink alcohol, anything else, drinks, then we use snacks as a dry fish. ये वाली बड़ी फिश, इसका क्या प्राइस है? इसका 750 है। 750। तो आप ये बनाते हो? सब्जी मैडम, सब्जी तो बनाते हैं। इसका ग्रेवी के साथ या ड्राई ऐसे ही इसको फ्राई करते I हैं? prefer dry मैडम। Most of the curry I prefer dry। ड्राई। आप लोग ड्राई खाते हो? इसको रोस्टेड करते हो स्मोकी नहीं, इसी पैन में पैन में? just usual fry अच्छा करते लगता है? इसकी स्मेल जो आती है वो बनाने के बाद इसकी स्मेल नहीं आती? हैं। बनाने के बाद इतना स्मेल नहीं, जब बनाते हैं ना इसमें आता है, जब बना के खत्म होता है खत्म होता है नहीं आता। आप इसको ऐसे ही खाते हैं या फिर तारा माइक में बोलूँ पर? मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे खाते हैं, बर्न करके भी खाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली खाना चाहता है तो ये इसको फ्राई करके खाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। आई प्रेफर ड्राई वन, सो आई तो आप इसको फ्राई करके विस्की के साथ में बाइटिंग में स्नैक्स बना के खाते हैं। ये अच्छा लगता है हमको। अच्छा लगता है, हम भी ऐसा ही करते हैं। टोस्ट मैडम। हमारे गुजरात में सबसे ज्यादा यही बिकता है और सबसे ज्यादा हम यही खाते हैं। एस्परग्रास, यस मैम। इसको आप कैसे यूज करते हो? मोस्टली हम स्टीर फ्राई करके स्टीर फ्राई करके। ओके, सिर्फ इसके ऊपर पिंक सॉल्ट पिंक सॉल्ट और ब्लैक पेपर। हाँ। ब्लैक पेपर। और So ये you क्या can है? eat it in many ways. So usually हम वो I prefer having like a stir fry करके ही खाना, so ऐसा ज़्यादा टेस्टी होता है। ज्यादा टेस्टी होता है। ओके। और ये क्या है? Wild fun. इसको भी ऐसे ही स्टीर फ्राई करके खाते हैं। So you can cook it in many ways. So stir fry करके भी कुक करके खा सकते हैं और उसको बॉईल करके भी खा सकते हैं। ये है ऑयस्टर मशरूम। Yes. यहाँ के होटल में इसकी आइटम मिलती है? Sorry? यहाँ की होटल में इसकी कोई आइटम बना Yeah, के? we do get. So you might have seen when you went through some menu like mushroom dasi करके. So मशरूम दाश। that time में we use this. चिली और चीज में? हाँ, चिली चीज मशरूम। ओके। चिली चीज सिमिलर लाइक दैट। सो चिली और चीज को हम एमन दासी बोलता मशरूम है। दाशी। सो मशरूम दासी को लाइक मशरूम एंड चीज को मशरूम चीज को दासी मशरूम बोलता है। अच्छा, हाँ। हाँ। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।